हरिओम नारायण हरि। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आप सकारात्मक और अपने आप को पॉजिटिव करके ही देखें, सकारात्मक करके ही देखें। तो आपका मेरी टैरो रीडिंग में स्वागत है। चलिए अब देखते हैं, कार्ड्स ले लेते हैं पहले। जी, कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। जो पहला कार्ड आया है वो ऐसी वाइब्स दे रहा है कि आप कुछ कंफ्यूजन में है, किसी डर में है, कोई आपके दिमाग में भय है, डर है, कंफ्यूजन है। और डर और भय और कंफ्यूजन कुछ इस तरह का दिख रहा है कि आपने कोई प्रयास किया होगा किसी चीज का, किसी काम का, तो अब आपको उसके रिजल्ट का इंतजार है कि वो बनेगा काम या नहीं बनेगा। कुछ इस तरह का कंफ्यूजन मेरे को समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो आपको एक डर, एक कंफ्यूजन, एक आपके उसमें दिमाग में रिस्क चल रहा है, रिस्क है कि एक मन में उत्तेजना है कि मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा। आप जो इस बड़े उलझन भरी ओह पोह की स्थिति में है ना, उसका एंड जल्दी ही होने वाला है। उसका एंड जल्दी ही होने वाला है और उसका एंड करने के लिए आपको, मतलब जो आपने इस, जो भी आपका मैटर हो, जो आपने रास्ता लिया है ना, डायरेक्शन जो ले रखी है ना, उसके ऊपर एक बार पुनर्विचार करिए। उस डायरेक्शन के ऊपर एक बार पुनर्विचार करिए ताकि उस काम को गति मिल सके। थोड़ी सी आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इस काम में गति में स्पीडली काम होगा, फिर स्पीडली काम होगा। तो आप थोड़ा इसको डायरेक्शन नहीं दीजिए, डिटरमाइन होकर के काम करिए। आपका डिटरमाइनेशन बहुत जरूरी है, विल पावर का होना बहुत जरूरी है। तभी आपका ये डर, कंफ्यूजन, ये जो आपके अंदर वहम हो गया है वो निकलेगा। क्योंकि आपको उस डर को, उस कंफ्यूजन को, उस रिस्क को, वो जो आपकी एक अंदर से पावर जो है वो टूटती जा रही है, उसको दोबारा खड़ा करने के लिए थोड़ी सी आपको अपनी नई डायरेक्शन लेनी होगी और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आपको अपनी डिटरमाइन होकर के काम करना होगा, दृढ़ निश्चयी होकर के काम करना होगा। तभी आपकी बात बनेगी, तभी बात बनेगी। अगर आप ढुलमुल रहेंगे ना तो बात नहीं बनेगी। आपको इसके लिए मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा, दृढ़ता के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी। अदरवाइज बात नहीं बनेगी। अदरवाइज बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी का मतलब यह है कि लिंगर ऑन हो जाएगी, लिंगर ऑन हो जाएगी। आपका इंतजार बढ़ जाएगा, आपका वेट बढ़ जाएगा, आपको इंतजार और अधिक करना पड़ेगा। यही सब होगा, बाकी और क्या होना है। काम तो होगा लेकिन बड़ी उलझनों और बड़ी कई तरह की परेशानियों को झेल करके काम हो। तो उसका उपाय यही है कि आप अपने आप को एक दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व के साथ और थोड़ी सी डायरेक्शन बदल लें,
अब मोड ऑफ ऑपरेंडी बदल लें, आप जिस तरह से काम करते हैं उस तौर तरीके को थोड़ा सा चेंज कर लें तो आपका मकसद हासिल हो जाएगा। इसके बाद अपनी विल पावर को भी स्ट्रांग रखिएगा। आप दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ही तब बन सकते हैं जब आपकी विल पावर मजबूत होगी, और अगर विल पावर को आप मजबूत नहीं करेंगे तो आप कैसे दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व के स्वामी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो विल पावर को भी इसके साथ साथ मजबूत करिएगा। और एंजल्स की, अपने इष्ट देव की, अपने गुरुदेव की आशीर्वाद आशीर्वाद लेना तो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप गुरु प्रदत्त मंत्र अगर आपके पास हो, और अगर आपके पास गुरु प्रदत्त मंत्र नहीं है तो जिन को आप अपना इष्ट देव कहते हैं उनका स्मरण करें, उनको याद करें, उनके लिए थोड़ी देर आप बैठें, उनको भोग लगाएं, उनको कुछ अर्पित करें, कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें अपने इष्ट देव को। तो बड़ी श्रद्धा के साथ करिएगा। उस श्रद्धा और आस्था और विश्वास, ये हमारी अपनी निजी पूंजी है। निजी पूंजी है, ये कभी किसी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। ये हमारी निजी पूंजी है। अगर हमारी श्रद्धा, आस्था और विश्वास टूटता है ना, तो समझ लीजिए कि इंसान एक जिंदा मुर्दे के बराबर होता है। तो इसलिए अपनी निजी आस्था, विश्वास और श्रद्धा किसी को नहीं, किसी के ना कहने पे तोड़नी है, ना किसी के हाथों में जाने देनी है। और श्रद्धावान लोग ही अपने उद्देश्य को पाते हैं। श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम, ये वाक्य तो सुना ही होगा आपने। तो श्रद्धावान आप बने रहें, वो श्रद्धा के ऊपर आघात ना होने दें कभी भी। चाहे ये मसला हो या जीवन में कोई और बात आए, अपने आस्था, अपने विश्वास, अपने उसके ऊपर कोई किसी को हाथ मत रखने दीजिएगा, क्योंकि वो हमारी अपनी पूंजी है। अपनी पूंजी है, वो किसी को नहीं देनी है। वो हमारे साथ जन्म जन्मांतरों तक रहने वाली है। इसके अलावा आप डिवाइन के ऊपर पूरा फेथ रखें, पूरा विश्वास रखें, और डिवाइन के ऊपर विश्वास रखते हुए दृढ़ निश्चयी होकर के काम को करें। ये काम, ये मामला, ये मैटर जो है आपकी फैमिली का भी हो सकता है, आपके प्रोफेशन का भी हो सकता है, आपकी सोशल लाइफ का भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी अपने नॉन का कोई मसला सुलझा रहे हो। मतलब जैसी जिसकी परिस्थिति हो वो इसको वैसे ही ले, क्योंकि अपने मित्रों की मदद करना, सहायता करना तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन अपना घर बर्बाद करके नहीं करनी चाहिए। हर रिश्ते में एक सीमा, एक मर्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस से आवाज़ आने लगेगी, आपको अपने सबकॉन्शियस से आवाज़ आने लगेगी। तो उस सबकॉन्शियस की आवाज़ को इग्नोर मत करिएगा, ज़रूर सुनिएगा और फिर उसके ऊपर अमल भी करिएगा। ये नहीं कि आपने वो आवाज़ तो सुन ली लेकिन आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। वो आवाज़ सुनने के बाद उस पर अमल भी करना है। इसके अतिरिक्त और क्या बात आ रही है, आपको अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ पे भी फोकस करना होगा। आपकी घर की कुछ ऐसी ज़रूरतें हो सकती हैं जिनको आप लंबे समय से इग्नोर कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली की, अपने घर की उन मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी हल खुद करें। केवल बाहर ही बाहर मत देखें, अपनी फैमिली को भी थोड़ा देखें और उनकी क्या नीड्स हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उसके ऊपर भी आप गौर करें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, गौर करें, फिर पूरा करें। तो आपको फैमिली का भी एक सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि अभी आप जिस चीज़ में भी उलझे हुए हैं
तो उस उलझन के साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतों को भी फोकस करें, उनकी ज़रूरतों पर भी फोकस करें और अपने को थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स से दूर रखें, अपने को नेगेटिव थॉट्स से दूर रखें। और अगर नेगेटिव थॉट्स आपके मन में ज़्यादा आ रहे हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो डिप्रेशन का शिकार होंगे तो जिस गोल को आप लेके चल रहे हैं वो और दूर हो जाएगा आपसे। और अगर आप अपने उस गोल को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं तो नेगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए। कन्फ्यूजन, फियर, रिस्क, इन सब को अपने जीवन से निकाल करके बाहर फेंक दीजिए और एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होकर के कार्य को करें। और इसके बाद और ओवर थिंकिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। ओवर थिंकिंग, क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं और ये वो ऐसा नहीं वैसा नहीं करते हैं तो हम सही चीज़ को छोड़ देते हैं और नेगेटिव थॉट्स में इतना जाते हैं कि फिर हम धड़ाम से बैठ जाते हैं कि भैया ये तो मेरे बस का नहीं है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं करना है। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने प्रभु पे विश्वास रखिए, अपने गुरु पे विश्वास रखिए, क्योंकि गुरु एक ऐसी शक्ति है जो हमारी हारी हुई बाजी को विजयी करने में सक्षम है। विश्वास का बेड़ा पार है, आप विश्वास रख के चलिए। इसके अलावा जो होने वाला है वो ये है कि आप अपने ट्रेडिशन और विजडम का पूरा इस्तेमाल करें, जो आपकी बहुत सहायक सिद्ध होंगी, सहायक होंगी आपके लिए। और मोरालिटी को बिल्कुल मत छोड़िएगा, सच्चाई का दामन थामे रहिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है सच्चाई का दामन थामे रखना। और अवेकनिंग के साथ काम करें, अपनी एक अंतरात्मा की जागृति के साथ काम करें। शरीर से नहीं, आत्मा से जागें। शरीर से तो रोज़ जागते हैं, रोज़ उठते हैं, रोज़ बैठते हैं, लेकिन वो जागने की बात मैं नहीं कह रही हूँ। अंतरात्मा से जागिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, तो आपके काम जरूर बनेंगे। जहाँ तक आपके लव पार्टनर का सवाल है, या वो लव पार्टनर आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपका कोई भी हो सकता है। प्यार तो हम किसी को भी करते हैं ना, सभी को करते हैं, तो उनका साथ जरूर रखिएगा। वो आपको बहुत सही गाइड करेंगी, आपको मार्गदर्शन सही देंगी। इसके अतिरिक्त आपके लिए गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। गुरु पूर्णिमा आ ही रही है, आप गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए अवश्य जाइएगा। और अगर आपके गुरु हैं तो जरूर जाइएगा, अगर गुरु नहीं है तो इस गुरु पूर्णिमा पे किसी से गुरु मंत्र लीजिए, किसी को अपना गुरु बनाइए और अपनी लाइफ को इजी गोइंग, आसान रास्ते पे लेके जाइए। तो अगर आपको मेरी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितनी रेजोनेट की उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हरिओम नारायण हरि।